Welcome back everyone in the next tutorial lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on derivative of implicit function. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is the derivative of implicit function and how to solve examples based on it. So let's start today's lecture. आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं. हम आज इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है देखा है. आज हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. सब में पहले आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए. क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? वह फंक्शन जिसमें वेरिएबल x और y दोनों ही रहते हैं. x को हम अकेले y के टर्म में या फिर y को हम अकेले x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है. इसके पहले अभी तक जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं वहाँ पर आपके पास में जो भी एग्जाम्पल दिए रहते थे वो y इक्वल टू जो भी टर्म रहता था वह टर्म लिखा हुआ रहता था. इस तरह से कह सकते हो या फिर y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x इंटू x या फिर y इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय टेन x. इस तरह का टर्म रहता था. ठीक है. लेकिन अब क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू टर्म है क्या? नहीं. अब आपका यहाँ पर y इक्वल टू टर्म गिवन नहीं है. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जब इस तरह के जो भी टर्म आएंगे वो कौन से टॉपिक के एग्जाम्पल्स रहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन के. ठीक है. अब इसका सलूशन देखते हैं. तो सलूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता ही है कि वर्किंग रूल क्या है. वही वर्किंग रूल को आपको सामने रखते हुए देखना है कि उसे हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो इफ़ क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है 13x² प्लस 2x² प्लस y³ इक्वल टू 1. ठीक है. सब में पहली स्टेप अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल क्या करना पड़ता है? डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. तो हम इसे क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब क्या होता है? हम दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर रहे हैं. d/dx ऑफ d/dx ऑफ क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टर्म? लेफ्ट हैंड साइड में है 13x² प्लस 2x² प्लस y³ ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू d/dx ऑफ 1. राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 1. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन है. इसका मतलब यह है कि हमें सब में पहले सभी टर्म को सेपरेटली d/dx प्रोवाइड करना है. d/dx ऑफ 13x²
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाता है 0। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0। सभी को पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 1 क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 0। ओके, अब यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 13x² लिखा है। x क्या है वेरिएबल और 13 कांस्टेंट है, बट जब भी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो हम क्या करते हैं, उसे हम d बाई डी एक्स से बाहर लिखते हैं। ठीक है, 13 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस, वैसे ही प्लस के बाद यहाँ पर भी देखेंगे सेकेंड इसमें d बाई डी एक्स ऑफ 2x² y। यहाँ पर भी x² और y ये दोनों वेरिएबल हैं और 2 क्या है कांस्टेंट है, बट मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें क्या करना है, उसे d बाई डी एक्स से बाहर लिखना है। d बाई डी एक्स ऑफ x² y प्लस, अभी हम थर्ड टर्म को एज इट इज़ ही लिख रहे हैं, इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अब डेरिवेटिव प्रोवाइड करना है। ओके, तो सब में पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें से देखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है n टाइम x रेज़ टू दी पावर n-1। यही वाला हमने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि बेस में वेरिएबल है और n कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी बेस में आपके पास वेरिएबल है और ऊपर पावर में कांस्टेंट दिया है। ठीक है, तो हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, x रेज़ टू दी पावर n वाला। आप लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में देख सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा डेरिवेटिव वहाँ पर नहीं है। ओके, ये 13 जैसे का वैसा ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो 2 की n की जगह पर क्या आ जाएगा 2 टाइम x, फिर से n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 - 1 ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है वो एज इट इज़ 2 एज इट इज़ इनटू, यहाँ पर कितने टर्म है 2 टर्म है, दोनों कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही क्या है वेरिएबल हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद फिर से प्लस का साइन एज इट इज़। हमारा थर्ड टर्म यहाँ पर लिखा है, क्या है हमारा थर्ड टर्म, हमारा थर्ड टर्म है d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। ओके, और y भी हमारा क्या है वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन देते समय इम्प्लिसिट फंक्शन का बताया था, क्या करोगे आप यहाँ पर आप ये जो y रहेगा उसे भी वेरिएबल मानोगे और इसे जो भी आपकी फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें से कंपेयर करोगे। तो ये किसके समान वाला फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू दी पावर n, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से है। यहाँ पर सिर्फ n की जगह पर 3 लिखा है
और y x की जगह पर y लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसे किस तरह से लिख सकते हैं, 3 टाइम y रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1 करके, ओके। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 3 टाइम y रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1, ओके। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि क्या करना है आपको, जब भी आप डेरिवेटिव लिखेंगे y का तो आपको क्या करना है, उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है dy बाय dx, ठीक है। वही हमारी वर्किंग रूल की सेकेंड स्टेप है, वैसे याद रखोगे, नहीं तो जो भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे उसमें दिखाई देगा आपको कहाँ पर चेंज है, यहाँ पर। तो फिर ये क्या हो गया हमारा डिस्टर्बेंस टर्म, और डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इनटू dy बाय dx, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप डेरिवेटिव ऑफ y लिखोगे उसके साथ में आपको क्या करना है, dy बाय dx को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 13 इंटू 2x, पावर में 2 माइनस 1 1, पावर का 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर dy बाय dx एज इट इज़ प्लस y, यहाँ पर भी है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फिर से हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n वाला ही फॉर्म यूज़ करेंगे। n की जगह क्या दिया है 2, तो 2 टाइम एक्स रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब यहीं पे पावर में जो 2 माइनस 1 है वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, उसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x, ओके, प्लस 3 टाइम y, यहाँ पर पावर में है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, ओके, इनटू dy बाय dx इक्वल टू 0। 13 इंटू 2 26x, प्लस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर dy बाय dx, यहाँ पर भी प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस का साइन है, तो सेम साइन गेट प्लस, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4x y, ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, उसके ब्रैकेट के बाहर का टर्म क्या है प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, dy बाय dx के टर्म को एक साइड में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाय dx वाले कितने टर्म हैं, ओके, इन्हें हम एज इट इज़, जिसे मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, रेड कलर से अंडरलाइन किया है सॉरी, तो उसे हम जैसे का वैसा लेफ्ट हैंड साइड में रहने दे रहे हैं, ठीक है। और जिसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है वो दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ओके। तो ये टर्म हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के बाद क्या है 0, 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म क्या है 26x,
इसके सामने में कौन सा साइन है, प्लस का, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -26x। ओके, उसके बाद जो थर्ड टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, +4xy, उसे भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा, -4xy। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx है उसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 2x² + 3y² = ये ज़ीरो नहीं लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 26 के सामने में भी माइनस का साइन है और यहाँ पर 4 के सामने में भी माइनस का साइन है। आप चाहो तो उसे जैसे का वैसा लिख सकते हो या फिर माइनस का साइन कॉमन भी ले सकते हो। माइनस का साइन कॉमन लिया, फिर लिख सकते हैं हम 26x + 4xy ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, हमें यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx = जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx के साथ ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का ये कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में। ओके, तो डिवाइडेड बाय 2x² + 3y²। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, dy/dx। इसके आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो आपको इसे यहीं पर स्टॉप कर देना है। ओके, तो ये क्या है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के मतलब हमने जो भी एग्जाम्पल देखा था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ e⁻x + e⁻y = e⁻x + y, फाइंड dy/dx। हमारे पास फिर से जो फंक्शन दिया है उसमें x और y दोनों वेरिएबल कैसे हैं, एक साथ में हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, हमें यहाँ पर भी dy/dx ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। गिवन, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, e⁻x + e⁻y = e⁻x + y। ये पूरा एक ही टर्म है। ओके, आप लोग लिखते समय बहुत ध्यान से लिखिएगा। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब में फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ e⁻x प्लस का साइन e⁻y इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी d/dx ऑफ e⁻x + y। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड का टर्म और राइट हैंड साइड का टर्म अलग अलग है। राइट हैंड साइड में जो टर्म है
एक्सपोनेंशियल टर्म उसके साथ पावर में x प्लस वाई है, ओके। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में e रेज टू द पावर x है अलग से, फिर प्लस है e रेज टू द पावर y। लेफ्ट हैंड साइड में सब में पहले हम सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करते हैं। हमने d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x लिखा, उसके बाद प्लस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर y इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इनका डेरिवेटिव लिखेंगे। हमने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी लिस्ट आपको दी गई है उसमें डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इक्वल टू e रेज टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म ही होता है, ओके। तो हमारे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू द पावर x, उसके बाद में प्लस का साइन, सेकेंड टर्म है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर y। तो यहाँ पर y भी क्या है, वेरिएबल है, ओके। तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन y भी हमारा जो वेरिएबल है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में देखना है वह किसके समान है। तो फिर से हमें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x का ही यूज़ करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x क्या हो जाता है, e रेज टू द पावर x, ओके। तो यहाँ पर y वेरिएबल का यूज़ किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर y। जब भी हम y टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके साथ में dy बाय dx से मल्टीप्लाई करना है हमारी सेकेंड वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। या फिर मैंने आप लोग को बताया है क्या करना है, चेक करना है कि कहाँ पर डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर x है और आपका यहाँ पर y है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म। और डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं फिर से, d बाय डी एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव, ओके। उसके बाद न इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी e रेज टू द पावर है, फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में x है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, x प्लस वाई। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म। तो हमें इसका फिर से क्या लिखना है, डेरिवेटिव, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। जब भी आप डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे, ओके। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस वाई एज इट इज, इनटू यहाँ पर कितने टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, 2 टर्म्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y, ब्रैकेट कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज, e रेज टू द पावर x प्लस वाई, ये भी जैसे का वैसा लिखना है, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ x 1, क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड फिर से जैसे का वैसा ही आएगा। राइट हैंड साइड में अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम e रेज़ टू द पावर एक्स वाई से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो e रेज़ टू द पावर एक्स वाई इंटू 1 e रेज़ टू द पावर एक्स वाई प्लस का साइन e रेज़ टू द पावर एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। एक्स वाई नहीं है, एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमने ब्रैकेट टर्म से e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, हमें dy बाय dx के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करना है। तो एक टर्म हमारा dy बाय dx का लेफ्ट हैंड साइड में ही है और एक टर्म ये जो राइट हैंड साइड में है इसे भी हम कहाँ लेकर आएंगे, इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो जैसे का वैसा लिख देते हैं हम। e रेज़ टू द पावर y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो जैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस ये जो e रेज़ टू द पावर x है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आकर माइनस e रेज़ टू द पावर x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, dy बाय dx को कॉमन निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, e रेज़ टू द पावर y माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस यहाँ पर ये जो e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर y है इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y। जब भी हमने पढ़ा है कि जब भी अगर बेस सेम रहते हैं, ठीक है, क्या सेम रहते हैं, बेस, हम इस तरह से करते हैं ना, a रेज़ टू द पावर x इंटू a रेज़ टू द पावर y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। जब भी बेस सेम रहते हैं और उनके पावर मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं तो उनके पावर का हम एडिशन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पावर एडिशन में दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट करते समय बेस को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का साइन e रेज़ टू द पावर x। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म लिखा है इसे भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे हम रफ करके किस फॉर्म में लिखेंगे, अब e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y माइनस e रेज़ टू द पावर x।
डिवाइडेड बाय, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट टर्म है वो dy बाई dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में आके डिवीज़न में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो e रेज़ टू द पावर y माइनस e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y। ओके, यहाँ पर आप लोग भूल के भी ऐसा कुछ कट नहीं कर सकते हो। एक स्टेप और करना है तो क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम e रेज़ टू द पावर x को कॉमन लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा e रेज़ टू द पावर y माइनस 1। दोनों तरफ e रेज़ टू द पावर है साइन के आजू बाजू में, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर में e रेज़ टू द पावर y है, तो यहाँ से हमने e रेज़ टू द पावर y को कॉमन लिया, तो यहाँ पर पहले इसमें रहा 1, उसके बाद में माइनस का साइन जैसे का वैसा, और फिर e रेज़ टू द पावर x। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy बाय dx। हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो बस यही हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ओके, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और इसके ऊपर बेस्ड जो असाइनमेंट है उसे भी कंप्लीट करिए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है, और आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैंने भी आप लोग को एक्सप्लेन किया है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करिएंगे आप लोग, तो आप लोग का मतलब आंसर आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, आने वाले लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू for watching this video. So keep learning, happy learning.